अगर हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और हमें बिल्ड फुटिंग का साइज पता करना है और नंबर ऑफ फुटिंग पता करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि फुटिंग का साइज कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ फुटिंग कैसे निकालते हैं, फुटिंग का टोटल एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब आपने अगर हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो है इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे कंटिन्यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमें बिल्डिंग को डिजाइन करना है तो हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए। हमें बिल्डिंग के ऊपर जितना भी लोड आ रहा है, टोटल लोड, लाइव लोड, विंड लोड, डेड लोड, टोटल का पीबी का लोड, स्ट्रक्चर का लोड, बीम का, कॉलम का लोड, वो सब पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे पास इसमें बिल्डिंग का लोड हमें दे रखा है 15,000 किलो न्यूटन। ये हमारे पास बिल्डिंग का लोड है। और हमारे पास दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो इसमें हमें बेयरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है 30,000 kg/m²। ये हमारे पास सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी। अगर ये दो चीज पता है तो हम फुटिंग का साइज और नंबर ऑफ फुटिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, टोटल फुटिंग एरिया हमें निकालना है सबसे पहले, क्योंकि जब हम टोटल फुटिंग एरिया निकाल लेंगे तो फुटिंग का साइज भी निकाल लेंगे। तो टोटल फुटिंग एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा बिल्डिंग लोड डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी। तो बिल्डिंग लोड हमारे पास 15,000 किलो न्यूटन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों के यूनिट को सेम करना है। ये किलो न्यूटन है, ये केजी है, किलोग्राम है ये। तो या तो हम किलो न्यूटन में चेंज कर लें इसको, या फिर इसको केजी में चेंज कर लें। तो हम लोड को ही केजी में चेंज कर लेंगे। तो लोड को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 किलो न्यूटन में 101.972 केजी होता है। ठीक है, तो किलो न्यूटन की जगह हम ये रख देंगे 101.97 केजी। इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बिल्डिंग लोड इन केजी कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 15,29,550 केजी, ये हमारा बिल्डिंग का लोड आ गया। तो टोटल फुटिंग एरिया हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमारे पास बिल्डिंग लोड डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो इसको हम केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और इस फिगर से एक फिगर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी बचेगी, 66.502 मीटर स्क्वायर। इसे आप मल्टीपल कर लेना, इसको डिवाइड मल्टीपल कर लेना, आपके पास 66.502 मीटर स्क्वायर ये टोटल फुटिंग एरिया ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने किसी भी फुटिंग का साइज एल मान लिया, एरिया ऑफ एल फुटिंग। अगर एरिया हमने एल फुटिंग मान लिया तो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ फुटिंग हमारे पास जो भी टोटल एरिया फुटिंग का है डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ कॉलम देने हैं, ये फिगर भी हमें पता होनी चाहिए अगर हमने फुटिंग का साइज और नंबर ऑफ फुटिंग निकालनी है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है तो इस टोटल एरिया ऑफ फुटिंग को हम डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ एल फुटिंग आ जाएगा, यानी एक फुटिंग का साइज निकल के आ जाएगा 6.650 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर में। और हमें फुटिंग साइज ऑफ फुटिंग निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे इसको 6.650। अंडर रूट इसलिए करेंगे क्योंकि कब कोई भी फुटिंग का साइज जो होता है एक एल होती है और बी होती है, यानी लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो हम अंडर रूट कर देंगे तो उसका एक साइज निकल के आ जाएगा 2.579। तो दूसरा भी इस एरिया में दूसरा भी 2.579 मीटर हुआ। तो साइज ऑफ फुटिंग हमारा कितना आ गया, 2.579 बाई 2.579 ये आ गया। ये जो फुटिंग का एरिया है इसको मल्टीपल करेंगे तो इतना ही एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक फुटिंग का साइज हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो 10 फुटिंग है तो 10 फुटिंग का भी साइज हमारा ये रहेगा। तो 10 इस साइज की 10 फुटिंग, एक फुटिंग का साइज हमारा 2579 यानी 2.579 बाई 2.579 मीटर ये आ गया। ऐसी 10 फुटिंग हमारे पास। तो दोस्तों ये इस तरह से हम जो है फुटिंग का साइज निकालते हैं। नंबर ऑफ अगर हमारे पास कॉलम दे रखे होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल एरिया निकालना होता है, उसके बाद हम साइज ऑफ फुटिंग निकालते हैं। और अगर हमें ये दो फिगर दे रखी होती हैं, बिल्डिंग का लोड और बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।